अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर खान बहादुर। आप लेक्चर लाइव अटेंड कर रहे हैं और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टैटिस्टिक्स बाय खान। सही है। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस फ्रॉम डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। सही है। कल हमने स्टैंडर्ड डिविएशन किया था इंडिविजुअल डेटा के लिए और परसों के लेक्चर में हमने किया था वेरिएंस फ्रॉम इंडिविजुअल डेटा। सही है। तो आज हम डिस्क्रीट डेटा केस में वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को कंप्यूट कर देते हैं। सही है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बुक से, तो फिर आपको बताएंगे कि क्या तरीक़ाकार है, कौन से स्टेप्स लेने हैं फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। सही है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, तो मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है। टॉपिक का नाम क्या है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। सही है। और फ्रॉम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी बुक से। एग्जांपल x की वैल्यूज है, वेरिएबल x है 1 2 3 4 5। ये है वेरिएबल x और ये है वेरिएबल x की वैल्यूज। वेरिएबल x के हर वैल्यू का फ्रीक्वेंसी है, तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। ये है 5 10 15 12 और 8। ये है डेटा सेट। दिस इज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रीट डेटा सेट। सही है। तो अभी अगर इस डेटा सेट से हम वेरिएंस फाइंड कर देते हैं तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं वेरिएंस का फार्मूला। सही है। तो चलो फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला आ जाएगा s स्क्वायर समेशन f इनटू x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन f। So this is the formula for the sample variance in case of discrete frequency distribution। तो अगर आप देख लेना तो वही फार्मूला जो हमने इंडिविजुअल डेटा के लिए किया हुआ था वो किया था, वो इस तरह था समेशन x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्मॉल n। सही है। क्योंकि हमने इस डेटा सेट को कंसिडर किया हुआ एक सैंपल डेटा सेट। सही है। सही है। सैंपल ऑब्जर्वेशन से ये डेटा सेट बन गया है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया है, तो हमने सैंपल डेटा सेट इसको कंसिडर किया हुआ है। तो इसलिए हमने सिंबॉलिकली सिंबल हमने क्या यूज किया है? एस स्क्वायर यूज किया हुआ है। सही है। और चूंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो फर्क सिर्फ ये है उस इंडिविजुअल केस में, उस इंडिविजुअल फार्मूला में और इस डिस्क्रीट केस के फार्मूला में फर्क ये है कि उधर किया था समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर था, समेशन x माइनस x बार स्क्वायर था। इधर हमने इधर समेशन और इस क्वांटिटी के बीच f इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि f और x माइनस x बार स्क्वायर का प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद टोटल करना है और फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है। इस समेशन f क्या है? ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर हम सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देते हैं ना तो ये हमें क्या देगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन दैट डेटा सेट। ठीक है। तो बस वही इधर सिर्फ f का इजाफा हो गया आज। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम मीन फाइंड करेंगे x बार। सही है। तो x बार के लिए फार्मूला किया जाएगा। इस केस में फार्मूला आ जाएगा x बार इज इक्वल टू समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द सैंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अभी इस फार्मूले की रूह से सही है हमने क्या करना है? हमने f और x कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। समझ आई बात? हमने f और x कॉलम की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मतलब ये है कि पहली वैल्यू को पहले के साथ, x की दूसरी वैल्यू को f की दूसरी वैल्यू के साथ और इस तरह x की तीसरी वैल्यू को f की तीसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसे हम क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन। सही है। तो चलो नेक्स्ट कॉलम बना देते हैं fx का। तो fx क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 5, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 45, ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 40। समझ आई बात? अभी इनको सम भी करना है तो सिंबॉलिकली दिस विल बिकम समेशन fx और न्यूमेरिकली दिस विल बिकम 158। इधर इस फार्मूले में क्या है? समेशन fx है ना, तो समेशन fx तो आ गया और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गया। समझ आई बात? नीचे क्या है? समेशन f है। तो अभी ये f वाला कॉलम अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें क्या देगा? समेशन f। तो अभी इस कॉलम को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा सिंबॉलिकली समेशन f और ये अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें देगा 50। अलजेब्रिकली ये आ गया समेशन f और न्यूमेरिकली ये आ गया 50। तो अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज डालनी है।
तो x बार क्या आ जाएगा, x बार आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाई 50। अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो x बार विल इक्वल टू 3.16। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक मीन। समझ आई बात? अभी इस फार्मूले पे फोकस कर लो, ठीक है। x बार तो आ गया, x भी मौजूद है, तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, ये डिविएशंस लेने हैं, x के हर वैल्यू से ये मीन सब्ट्रैक्ट करना है। समझ आई बात? तो चलो पहले x माइनस x बार वाला कॉलम बना देते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस x बार कॉलम। तो 1 और ये आ जाएगा 1 माइनस 3.16, तो इससे क्या जाएगा माइनस 2.6। नेक्स्ट क्या करना है, 2 माइनस 3.16 माइनस 1.16। समझ आई बात? अभी क्या है 3 माइनस 3.16, तो इससे आ जाएगा माइनस 0.16। नेक्स्ट 4 माइनस 3.16, तो इससे आ जाएगा 0.84। फाइनली 5 माइनस 3.16, सो इससे आ जाएगा 1.84। अभी लुक एट, ये चीज तो आ गई, जो पैरेंथेसिस के अंदर वाली चीज थी वो तो आ गई, सही है। अभी इसका क्या करना है, इसका ये पावर लेना है, स्क्वायर करना है। पावर क्या है, 2 है, तो अभी इन क्वांटिटीज को स्क्वायर करना है। तो नेक्स्ट वी विल स्क्वायर ऑल द क्वांटिटीज ऑफ x माइनस x बार कॉलम, सो दिस विल बिकम x माइनस x बार स्क्वायर, सही है। नाउ वी विल स्क्वायर दिस माइनस 2.16 स्क्वायर। सो अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा 4.6656। नेक्स्ट क्या करना है, ये माइनस 1.16 को स्क्वायर करना है। इसको अगर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये क्या देगा, ये हमें देगा 1.3456, और फाइनली आ जाएगा 1.84 स्क्वायर, ये हमें देगा 3.386। सो दिस इज the column of the square deviations. But now we should focus again on the formula. सही है? Now we have obtained these square deviations, but what do we need? We need the multiplication of f with these square deviations. समझ आई बात? अभी क्या करना है, अभी ये square deviations जो है ना, इन क्वांटिटीज को f की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंगली, सही है। तो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा f इंटू x माइनस x बार स्क्वायर। अभी क्या करना है, 5, फर्स्ट वैल्यू ऑफ f इज 5 एंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर इज 4.6656। If we multiply these two, what we will get? 23.328. The second value of f is 10, while the second value of x minus x bar square is 1.3456. What we will get is the result of the multiplication, 13.456. And finally, when we multiply 8 and 3.386, so we will get 27.08. So these are the values of the product of f and x minus x bar square. अभी अगर इसको हम ऐड कर देते हैं, इन वैल्यूज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें क्या देगा, algebraically this will give us summation f into x minus x bar squared, or numerically this will give us what? This will give us 72.72. So this is the total of this column. This is the total of the products of f and x minus x bar squared values. This is the product of f into x minus x bar squared columns. अभी फार्मूला को देखो, फार्मूला में क्या है, समेशन f into x minus x bar square, वही चीज इधर ही है, algebraically exactly the same है। अभी इसका न्यूमेरिकल क्वांटिटी क्या है, 72.72 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने इस फार्मूला में समेशन f into x minus x bar square की जगह वही 72.72 डालना है, ठीक है, और समेशन f की जगह ये 50 डालना है। सो दिस विल गिव अस 1.4545. सो दिस इज द वेरिएंस। सो व्हेन वी कंप्यूटेड द वेरिएंस फ्रॉम दिस डेटा सेट, वी गॉट 1.4545 इज द आंसर। So s square in simple words is equal to 1.4545. So this is the variance. अभी मैं फार्मूले के थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन को भी कंप्यूट कर देता हूँ। तो लुक एट, अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड कर देता हूँ तो सैंपल केस से तो डिनोट करूंगा s से, सही है। और फार्मूला क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा समेशन f into x minus x bar squared
डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और इसके ऊपर रूट लेना है बस। तो अभी अगर हम देख लेते हैं ना तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, जो कॉलम्स चाहिए थे वो ऑलरेडी हमने कंप्यूट की हुई है वेरिएंस के लिए। क्लियर हो गया? तो अभी क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज डालेंगे। तो वैल्यूज किस तरह जाएंगी, s इज इक्वल टू समेशन f इंटू x माइनस x बार स्क्वायर का क्या वैल्यू है 72.72 डिवाइडेड बाई 50, 50 इज द वैल्यू ऑफ समेशन f। ठीक हो गया? अभी नीचे क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा s इज इक्वल टू, अगर हम इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1.4545 और ये रूट भी आ जाएगा। और अगर इस क्वांटिटी को अभी रूट से निकाल देते हैं तो ये आ जाएगा 1.21, so s will is equal to 1.21, so s is now 1.21, so this is the standard deviation of this data set। हमने इन दोनों क्वांटिटीज को फार्मूला के तहत, फार्मूला की मदद से ऑब्टेन किए या कंप्यूट किए। तो अभी फाइनली मैं आपको ये वो रिलेशन बता देता हूं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया था वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अगर हम इस स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर कर देते हैं सो वी गेट व्हाट द सेम आंसर इज दैट वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम द फार्मूला ऑफ वेरिएंस। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं इस किस चीज का बराबर है, इस बराबर है 1.21 का। और मैं आपको कहता रहता हूं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेशन किया है, अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर कर देते हैं तो वेरिएंस आ जाता है। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो अभी ये इक्वलिटी इसकी दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर और ये आ जाएगा 1.21 स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये होगा स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं सो व्हाट वी गेट 1.4545। सो दिस इज द सेम आंसर इज दैट वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम द फार्मूला ऑफ द वेरिएंस। अभी उधर से ले लेते हैं ये वाला, ये स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर क्या है 1.4545। अगर हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को अभी इससे डिराइव करना है तो हमने क्या करना है, हमने दोनों साइड पे रूट लेना है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि अगर वेरिएंस है उससे स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आ जाएगा, बाय टेकिंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो वेरिएंस का जो आंसर है, तो अगर दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट्स ले लें तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, सो दिस विल बी a स्क्वायर एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट अपॉन, एंड दिस विल बी 1.4545 एंड स्क्वायर रूट। तो रिजल्टेंटली क्या जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये दिस विल बिकम s। अगर हम इस क्वांटिटी को स्क्वायर रूट से निकाल देते हैं तो ये देगा 1.21, सो दिस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। सही है? तो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको दोनों फार्मूले के थ्रू क्यों किए, ताकि आपको बताऊं कि इस तरह इसका कैलकुलेशन है। बाकी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में या एग्जाम में या इस तरह किसी दूसरे मौके पे अगर आपने वेरिएंस को फाइंड किया हुआ है तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। समझ आई बात? आप इधर इसका स्क्वायर रूट ले दोनों साइड पे, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन दिया जाएगा। और अगर आपने ये कैलकुलेशन किया हुआ है तो वेरिएंस के लिए फिर इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट आप सिंपल क्या करें, आप इस इक्वेशन का स्क्वायर लें तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये क्वांटिटी स्क्वायर हो जाएगी, तो एग्जैक्टली इसकी बराबर आ जाएगी। सही है? तो ये तो आपको मतलब ये जो आपको समझाने के खातिर मैंने दोनों को फार्मूले के तहत किए और फिर इधर वेरीफाई भी किया। दोनों को फार्मूले के साथ नहीं करते, एक को कर देते हैं और उससे दूसरे को डिराइव कर देते हैं, तो फिर ये तरीकाकार है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन से वेरिएंस लाना है तो हमने स्क्वायर करना है, अगर वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन लाना है तो फिर पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स लेने हैं दोनों साइड्स पे। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। समझ आई बात? तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे।